आखिर क्यों महिलाओं की ब्रा में होता है बो, जाने इससे जुड़े कई फैक्ट। ब्रा महिलाओं के पहनावे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटी का कोई प्रेशर है, बल्कि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रा पहनने से महिलाओं के ब्रेस्ट सुडौल भी रहते हैं और वो किसी तरह की चोट से भी बच सकते हैं। ब्रा हमेशा महिलाओं की अपर बॉडी को सपोर्ट करती है और वो महिलाएं जिनके हैवी ब्रेस्ट होते हैं उन्हें तो इसकी जरूरत काफी ज्यादा रहती है। पर ब्रा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में महिलाएं नहीं जानती हैं और वो इन्हें हमेशा नजरअंदाज कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रा में अधिकतर बो बना हुआ होता है जिनके बारे में ज्यादातर महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं। आखिर क्यों होता है ब्रा में बो? पुराने जमाने में जब महिलाएं कॉन्सर्ट पहना करती थी तब उसमें वेल की हड्डी का एक पीस होता था जिसे वस्क कहा जाता था। उसे कॉन्सर्ट के सामने के हिस्से में लगाया जाता था और फिर एक बो की मदद से बांधा जाता था। वस्क तो चला गया लेकिन बो अभी भी मौजूद है। ऐसा एक कारण अंडरवियर के लिए भी है क्योंकि इलास्टिक के बनने से पहले लोग बो के शेप में अपनी अंडरवियर को बांधते थे। ये सबसे आसान जगह है एक बो को लगाने के लिए, इसलिए इसे लगाया जाता है। ये तो था कोरा का एक्सप्लेनेशन जो ऐतिहासिक है, पर इस बो के ब्रा में मौजूद होने का एक कारण और भी है। हालांकि कई कंपनियां अब इसे हटाने में भी लगी हैं, लेकिन अधिकतर ब्रा में अभी भी ये मिल जाएगा। दरअसल ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का साइन भी है। ब्रा में इसका मौजूद होना जागरूकता के नजरिए से देखा जा सकता है जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए है। जब हम ब्रा के इतिहास की बात शुरू कर ही चुके हैं, क्यों ना इससे बनने की कहानी के बारे में भी बता दिया जाए। फ्रांस 1890 के दशक में ब्रा का आविष्कार हुआ था। वैसे इससे पहले भी ब्रेस्ट के लिए कॉन्सर्ट और अन्य चीजें हुआ करती थी, लेकिन मॉडर्न ब्रा तो फ्रांस की ही देन है। इसके बाद 1930 के दशक में कप साइज का आविष्कार हुआ। एसएच कैंप एंड कंपनी ने पहली बार कप साइज बनाए। ये सिस्टम काफी कुछ वैसा ही था जैसे अभी के समय इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे उसे ए से डी की कैटेगरी में बांटा गया और फिर धीरे धीरे मॉडर्न ब्रा ने जन्म लिया। अब इतने समय बाद ऐसी ब्रा आने लगी है जो अलग अलग शरीर के हिसाब से फिट हो सके और महिलाओं की जरूरतों को समझ सके। देखा जाए तो ब्रा का इतिहास भी 150 साल से ज्यादा पुराना नहीं है और उससे पहले के फैशन को देखकर लगता है कि इतने कम समय में ही काफी बदलाव देख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा कुछ न कुछ अपने कंटेंट के माध्यम से सिखाता रहूं, फिर चाहे वो स्टोरी की फॉर्म में हो या फिर कुछ तथ्य की फॉर्म में। अगर आप ऐसे ही कुछ न कुछ डेली लाइफ से जुड़े तथ्यों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, कहीं देर ना हो जाए। चलो दोस्तों दुआ में याद रखना, बाय।